बट भाई मैं गलत था। और मैं जब अभी सोचता हूँ ना तो मैं अंदर से हिल जाता हूँ कि मेरे साथ क्या हो सकता था। तो हेलो गाइज़, भाई कैसे हो आप सब? आप सबका फिर से वेलकम है अपने इस चैनल पे। तो गाइज़ आज तो आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल में कि आज का जो वीडियो है ना भाई वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने जो है ना थंबनेल में अलर्ट लिखा है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं है, सच में ये अलर्ट वाली बात है। इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपके पास रेज़र है या आप लेने वाले हो, या आपकी रेज़र को 2 साल हो चुके हैं या थोड़ी पुरानी है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इस वीडियो को भाई पूरा देखना। तो गाइज़ मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ ना वो भाई हल्के में मत लेना। और अगर आपको ये प्रॉब्लम आ भी गई ना तो भी शायद आप पता ना लगा पाओ कि ये जो प्रॉब्लम है किस लिए है। आपको ये लगेगा कि हाँ ये इस कारण से हो रहा होगा, या ये भी हो सकता है मैं मैकेनिक को दिखा देता हूँ, कहीं पे दिखा देता हूँ, ये पार्ट चेंज करवा लेता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ना कन्फ्यूज़ करेगी, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देख लेना। क्योंकि मैं वैसे किसी वीडियो के लिए बोलता नहीं हूँ, बट इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम ने बहुत लोगों ने भाई फेस की है। और आप लोग भी बताना अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ प्रॉब्लम अभी तक फेस किया है तो ये कारण जो है ना उसमें हो सकता है। तो गाइज़ जो पहला अलर्ट है ना वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अपनी जो रेज़र है बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है, सिर्फ रेज़र के साथ ही नहीं, जितने भी एफआई इंजन है या जितने भी आजकल एफआई वाले व्हीकल आ रहे हैं, चाहे वो गाड़ी हो, बाइक हो या अपनी रेज़र जैसी स्कूटर्स हो, तो इन सब में ना ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट ये आने को तो नए व्हीकल में भी आ सकते हैं, बट अगर 2 साल हो गया है, थोड़ी पुरानी हो गई है, मतलब बहुत सारे रीज़न्स हैं इसके पीछे कि ये कैसे आते हैं और क्यों आते हैं और इसके आने पे होता क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है कि जैसे कि आपका फ्यूल गॉज जो है ना अभी बताएगा कि पेट्रोल कितना है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। मान लो अभी तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल है, बहुत से भाई को ये लगता होगा कि उनका जो व्हीकल है ना चलते चलते एकदम से रुक रहा है, मतलब वो एक तरह से मिसिंग कर रहा है। और तब आप देखते हो कि भाई पेट्रोल तो है, मतलब पेट्रोल है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो जो रीज़न है ना वो पेट्रोल के लिए ही है। और एक तरह से देखा जाए तो उसके पीछे ये भी है कि आप बहुत बार ऐसा करते हो कि पेट्रोल मतलब कम रखते हो और चलाते रहते हो अपनी रेज़र को या अपने किसी भी एफआई इंजन को। तो देखो आप समझो कि ये जो पेट्रोल के ये ब्रिक्स हैं इनमें से 3 हटा दो, 2 रख लो, हैं, ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो आपको लगेगा यार पेट्रोल तो है, मतलब 2 बार्स हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार पेट्रोल तो है तो ये मिसिंग क्यों कर रही है। तो यही है भाई एक गड़बड़ वाली बात और बहुत ही रिस्की चीज़ है। अगर आप किसी लंबे लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो तो आपको जो है ना ये बहुत बड़े डिफ़िकल्टी में डाल सकता है, प्रॉब्लम में डाल सकता है। मेरे साथ भी हुआ था, बट मुझे अब पता चला। देखो रिसर्च का फ़ायदा क्या होता है, मतलब इतना बड़ा मुझे बलिदान देना पड़ा और शायद ये बहुत बड़ा बलिदान और हो जाता और बहुत ही मुसीबत में मैं पड़ जाता। होता क्या है कि जब आपका ये 2 बार रह जाता है, आपको लगता है कि भाई पेट्रोल है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इंजन में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैक्सिमम केस में यही हो रहा है कि जो इसका फ्यूल पंप है भाई वो सूखा चल रहा है। मतलब आपने बहुत बार ऐसा किया होगा कि ब्लिंक हो रहा है आपका ये वाला लास्ट वाला बार और आप इसको चलाते गए बिल्कुल सूखा चलाया, मतलब ऐसा कई बार कर लिया आपने, 6, 7, 8 बार कर लिया। तो उसके बाद क्या होता है भाई, आपका जो फ्यूल पंप है ना वो कमज़ोर पड़ जाता है, मतलब वो घिस जाता है, उसके जो रबर्स होते हैं, उसके जो सील्स होते हैं वो घिस जाते हैं और वो फिर आगे अच्छे से इंजेक्ट नहीं कर पाता है, अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में इंजेक्ट नहीं कर पाता है आपके पिस्टन में, जिससे कि आपको एक अच्छी पावर मिले। तो जब वो फ्यूल को अच्छे से पिस्टन के अंदर इंजेक्ट नहीं कर पाता, भेज नहीं पाता, तो भाई आपकी जो व्हीकल है वो मिसिंग करती है, वो रुक रुक के चलती है। ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये रुक रही है, अब ये सांस नहीं ले पा रही। तो ये सब चीज़ें भाई आपको फील होगी। और गाइज़ ये जो है ना प्रॉब्लम एकदम से नहीं आती है, अगर आप बहुत बार ऐसा करते हो या बहुत बार ऐसा कर चुके हो, खाली उसमें चला रहे हो, तब जाके जो है ना ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है। और यही रीज़न है कि ज़रूरी नहीं कि ये बस पुराने व्हीकल में आए, ये नए व्हीकल में भी आ सकता है। क्योंकि नए व्हीकल को आप ऐसे चलाओगे खाली खाली और सूखा सूखा, मतलब जिसमें फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है, तो भाई उसमें ये प्रॉब्लम आएगी, 100% आएगी। तो गाइज़ अभी आप लोग ये सोचोगे कि यार मुझे कैसे पता चला इस प्रॉब्लम की वजह से ऐसा कुछ होता है ना, मतलब इतने पेट्रोल के वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइज़ देखो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसता, मतलब अब मैं ये सोचता हूँ, अब मुझे पता चला है कि मैं कितने बड़े प्रॉब्लम में फंस सकता था। क्योंकि जब मैं लद्दाख गया था ना, तो लद्दाख में जाके जो है ना मिसिंग करती है कोई भी व्हीकल है, जो छोटे इंजन्स होते हैं वो अच्छे से चल नहीं पाते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम ना पहले आ गई जैसे ही मैंने मनाली पार किया। जब मैं जिस्पा में था तो इससे पेट्रोल कम था। आप देखोगे अगर मेरे वीडियो में जाके, मेरे चैनल में जाके, जो मेरा चैनल है जिसमें व्लॉग्स बनाता हूँ, तो उसमें मैं पेट्रोल पंप ढूंढ रहा था और तब मेरे पे कोई एक्स्ट्रा फ्यूल भी नहीं था। मतलब मैं कैन तो लेके गया था लेकिन तब उसमें फ्यूल नहीं रखा था मैंने, और उसमें तब पानी था मेरे ख्याल से, हाँ, तो मैंने उसमें फ्यूल नहीं रखा था। तो मैंने सोचा चल कोई नहीं, लास्ट वाले पंप से भरवा लेंगे, लेकिन लास्ट पंप बहुत दूर था, जिसकी वजह से जो टैंक है ना इसका बिल्कुल खाली हो चुका था। तो मैंने ना भाई इसको बहुत देर तक बहुत लो फ्यूल में चलाया। तब मेरे माइंड में ऐसा कुछ था भी नहीं, तो मैंने सोचा कि हाँ भाई चलो मैं पहाड़ में हूँ, ऑक्सीजन लेवल कम होगा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है।
बट भाई मैं गलत था। और मैं जब अभी सोचता हूँ ना तो मैं अंदर से हिल जाता हूँ कि मेरे साथ क्या हो सकता था। अभी मैं आपको और भी आगे आगे की चीज़ बताता हूँ कि और क्या क्या हुआ उस टाइम, जिसके वजह से मुझे आज पूरा यकीन है कि ये उसी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। और आप लोगों के साथ भी ये होता होगा जो लोग ऐसे कम से कम फ्यूल में चलाते हैं अपनी FI इंजन को। तो गाइज़ उसके बाद होता क्या है कि मैं जो है ना पेट्रोल को भरवा लेता हूँ, फुल करवा लेता हूँ और ये मस्त चलती है, फिर कोई मिसिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। सोचो तब मैं ये बात सोचता भी नहीं हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है, मतलब अब ये मिसिंग क्यों नहीं कर रही है। तब मेरा माइंड में 0% भी ध्यान नहीं होता है कि ऐसा प्रॉब्लम तब क्यों हुआ था, मतलब मैं ध्यान ही नहीं देता। कोई भी नॉर्मल बंदा होगा ध्यान नहीं देगा। फिर जब मैं पेट्रोल को फुल कर लेता ना, मुझे पता नहीं होता कि भाई आगे पेट्रोल पंप अब बिल्कुल नहीं मिलेंगे और मैं सरचू तक चला जाता हूँ। आप सोचो सरचू तक मैं पहुँच गया हूँ, वहाँ के बॉर्डर में मुझे आर्मी वाले बोलते हैं कि भैया तुमने पेट्रोल नहीं भरवाया या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेट्रोल नहीं है, आगे 200 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला आपको। भाई उस टाइम फिर मेरे को लगता है कि यह तो गलत है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर मैं सरचू से ही लोकल पेट्रोल ख़रीद लेता हूँ, मतलब जो आपके बोटल्स में भर के देते हैं, ठीक है, वो ख़रीद लेता हूँ और वो रख लेता हूँ और रहता भी हूँ वहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग तक। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे मैं निकलता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लद्दाख उमिंगला सब कुछ करता हूँ, तब पेट्रोल होता है क्योंकि जहाँ पे भी मैं जाता हूँ वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा पेट्रोल पहले ही भर लेता हूँ। मतलब मेरे माइंड में आ चुका था कि हाँ भाई यहाँ पेट्रोल की दिक्कत है, तो पेट्रोल तो एक बोतल में हमेशा भर के ही रखना है। उसके बाद भाई अपनी रेज़डार फिर से चलती है विदाउट पेट्रोल। वो कब, जब मैं पूरे ट्रिप को कंप्लीट कर लेता हूँ और मैं दिल्ली की तरफ आता हूँ। फिर मैं उमिंगला पास से न्योमा होते हुए मनाली के रूट में जाता हूँ, मतलब अपने दिल्ली की तरफ बढ़ता हूँ। तो भाई न्योमा में क्या होता है, अब मेरे पास पेट्रोल नहीं था क्योंकि मेरे को लगा अब तो इतना पेट्रोल है ही कि मैं जो है किसी पेट्रोल पंप तक पहुँच जाऊँगा। तो न्योमा में जब मैं जाता हूँ ना तब भी मेरे पास एक्स्ट्रा फ्यूल होता है, मतलब पूरा फुल भरा होता है 6 लीटर का। ये सब चीज़ें जो है ना आपको मेरी वीडियोज़ में मिल जाएंगी। 6 लीटर का जो कैन होता है वो मेरे पास होता है, उसमें पूरा फुल जो है पेट्रोल भरा होता है। लेकिन होता क्या है कि मैं सोचता हूँ आलस में कि यार अब तो पेट्रोल पंप आ ही जाएगा, आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, करते करते भाई अपना जो फ्यूल गॉज है ना भाई बिल्कुल खाली होता है, वो ब्लिंक करने लगता है। मैं सोचता हूँ चल कोई नहीं, अभी तो बहुत चल जाएगा, ब्लिंक कर रहा है 20, 25, 30 किलोमीटर जो भी है चल जाएगा, फिर भरवा लेंगे। क्योंकि मेरे को पूरा बैग खोलना पड़ेगा और बैग के अंदर पेट्रोल था, मतलब पूरा पैक्ड था कि कौन खोले, अब तो पेट्रोल पंप आ ही जाएगा और वो पेट्रोल बाद में काम आ ही जाएगा मेरे। रास्ते में भी क्या पता कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो यही सोच के भाई मैं चलता गया चलता गया चलता गया और मैंने कहीं पे भी अपनी रेज़डार में भाई फ्यूल नहीं भरवाया और मैं पेट्रोल पंप पहुंच भी गया बिल्कुल उसी, मतलब एकदम सूखे में ले गया। तो गाइस सोचो कितनी देर तक अपनी रेज़डार लो फ्यूल में चलती गई, जिसकी वजह से जो इसका फ्यूल पंप है या जो इसका FI सिस्टम है भाई वो कमज़ोर हो गया। उसकी मोटर में इफ़ेक्ट आया होगा ज़रूर, क्योंकि पहले भी चली थी, उसके बाद वैसे भी चली और बहुत ज़्यादा हीट हो गया होगा। तो ये तो मेरे साथ हुआ क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे ऑप्शन नहीं था। तो इसे आलस भी कह सकते हो क्योंकि पेट्रोल तो था, लेकिन मैंने सोचा क्या यार बैग से निकालूंगा, है ना, और फ्यूल स्टेशन आने ही वाला है। ऐसे करते करते भाई मैं इसको लेके गया। तो तब मैंने ये सब चीज़ कुछ भी ध्यान नहीं देता, मैं दिल्ली भी आ गया था। और फिर थर्ड टाइम कब हुआ, जब मैं दिल्ली आ रहा था और कौन सा हाईवे है, मेरे ख्याल चंडीगढ़ वाला अपना द्वारका से निकलता है, ये वाला हाईवे है, मैं इसका नाम भूल गया सॉरी। तो यहाँ पे भी यही हुआ। तब मुझे जाके शक होना स्टार्ट हुआ था कि यार कुछ तो पंगा है, क्योंकि जब भी पेट्रोल इस ब्रिक के या इस बार पे आती है ना, मतलब जब 2 बार रहते हैं या थोड़ा सा और ऊपर होता है उससे फ्यूल, तब ऐसी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है। अब मैं बताता हूँ वो क्यों होता है। क्योंकि जब पेट्रोल कम हो जाता है ना तो फ्यूल पंप गर्म होता है, मतलब उतना लेवल नहीं होता पेट्रोल का कि उसके ऊपर वो जो है मतलब रखा रहे, जिसकी वजह से फ्यूल पंप भी ठंडा रहे। क्योंकि फ्यूल पंप जो है ना पेट्रोल से ही ठंडा रहता है, मतलब जितना वो ठंडा रहेगा उस हिसाब से वो चलेगा। पानी के अंदर है तो ऑब्वियस है ठंडा ही रहेगा या नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, लेकिन सूखा चलेगा तो गर्म हो जाएगा ना, कोई भी चीज़ हो। तो ये रीज़न है। और ये जो रीज़न है ना भाई, ये इसमें रेज़डार की कोई गलती नहीं है, इसमें हमारी गलती होती है। देखो मैं तो एक अलग जगह में था, एक बार तो बिल्कुल जो फर्स्ट टाइम हुआ था तब तो मेरे पे पेट्रोल भी नहीं था और मुझे पता भी नहीं था, या मेरी जगह कोई भी होता तो उनको पता नहीं होता। इसीलिए भाई ये सब चीज़ें बहुत रिस्की है। आप स्टार्टिंग से ध्यान रखते हो ना, कभी भी ऐसे मत चलाना। मैंने बहुत वीडियोज़ में बताया कि पेट्रोल को हमेशा भरवा लिया करो, जैसे हाफ़ टैंक होता है भरवा लो, या अगर ऐसा नहीं कर पाते जो बिल्कुल लास्ट वाला बार रहता है ना उसको ब्लिंक होने से पहले ही भरवा लिया करो। ऐसा ना हो कि आप उसका वेट करो कि वो कब ब्लिंक हो रहा है। तो गाइज़ अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला था कि आपको पता नहीं चलेगा, या बहुत सारी आपको परीक्षाएं देने के बाद भी पता नहीं चलेगा ऐसी चीज़ों के बारे में या इस प्रॉब्लम के बारे में। भाई बहुत चीज़ें देखने के बाद ना फिर रिसर्च करने का तभी पता चलता है। आप किसी चीज़ को अच्छे से यूज़ करते हो तभी आप ये सब खुलासे कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो अपने यूट्यूब फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या उनके साथ जिनके पास भी आपके ग्रुप में भाई रेज़डार है। तो ये सब प्रॉब्लम्स ना आपको कहीं जाके बहुत बुरी तरह से फंसा सकती है। मैं तो बच के आ गया क्योंकि तब ये फर्स्ट टाइम ही हुआ था। अगर मान लो मैं ऐसा हमेशा करता, जानबूझ के करता,
या ध्यान ही नहीं देता तो ये मेरे को लद्दाख जाके फंसा सकता था, या किसी भी जगह मैं जाता लॉन्ग ट्रिप पे वहाँ मुझे फंसा सकता था। वहाँ इसका इंजन जो है बंद हो जाता, तब कोई भी यही सोचेगा कि भाई इंजन में प्रॉब्लम है, या तो स्कूटर जो है सीज़ हो गया है, इंजन सीज़ हो गया है, या इसमें कोई मैकेनिकल इशू आ गया है, या कोई जो है मतलब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ख़राब हो गया है। तब आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, तब फ्यूल पंप के इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचते, और ये नहीं सोचते हम लोग कि ये क्यों हुआ है, ये हमारी गलती की वजह से ही हुआ है। तब हम यही ब्लेम करेंगे, नहीं यार ये बाइक ख़राब है, स्कूटर ख़राब है। अब देखो मैं इसको कैसे ख़राब बोल सकता हूँ, जब इस हालत में भी ये मेरे को लद्दाख उमेंगला वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे लेके घुमा के दोबारा दिल्ली लेके आ गई, उसी हालत में जब इसके फ्यूल में इतनी प्रॉब्लम आ चुकी थी। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है, जो इतनी बुरी हालत में भी सब कुछ मतलब फेस करके आज मेरे साथ खड़ी हुई है, और आप लोगों को बता रही है कि आप लोग ऐसी गलती मत करना जिससे कि आप लोग ऐसे फंस जाओ। अब गाइस मैं जो अलर्ट बताने वाला हूँ वो भाई आप लोगों को पता है कि अभी टायर चेंज करवाया है, और मौसम देख रहे हो मतलब पूरा बारिश का है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ताबड़तोड़ बारिश आ जाएगी, और मेरे वीडियो बनाने से पहले जस्ट आधे घंटे पहले ताबड़तोड़ बारिश आई भी थी, बट गर्मी इतनी है कि सब कुछ सूख गया। लेकिन अभी भी कोई भरोसा नहीं कि दोबारा बारिश आ जाए। तो इसीलिए इस सीज़न में भले आप सर्दी में उस चीज़ का ध्यान मत रखो, अगर चाहो तो थोड़ा लेट भी करा सकते हो, लेकिन ऐसे मानसून सीज़न में भाई उस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। आपको पता है कि अभी मैंने टायर चेंज करवाया है, और जितने भी घिसे पिटे टायर है आपके, अगर टायर बहुत ज़्यादा घिस चुके हैं तो भाई फटाफट से उसको चेंज कर लेना, क्योंकि गर्मी का मौसम है, टायर चलते चलते फट जाते हैं, और मानसून भी है साथ में। तो जब भी आप ब्रेक मारोगे ना, ब्रेक अप्लाई करोगे अचानक से या हल्के से भी मारोगे, तो आपका जो स्कूटर है या व्हीकल है भाई वो स्लिप कर देगा, और आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो भाई एक बार आप देख लो कितना बढ़िया लग रहा है जो अपना नया टायर है, देख रहे हो। अभी तो मैंने इसे बहुत चला दिया, मतलब जब से लगाया है मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर में से चला चुका हूँ, और बहुत मज़े दे रही है ये टायर। जब तक मज़े दे रही है भाई दे रही है, उसके बाद जब लेगी तो लेगी है ना। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? होप करता हूँ कि आपको इससे भाई बहुत बड़ी जो है जानकारी मिली होगी, और बहुत बड़े खतरे से आप लोग जो है भाई अब बच जाओगे। मतलब कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो ज़रूर सोचना कि ये इस प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, और कमेंट करना जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम आई है या आ रही है। और बाकी कमेंट तो आप लोग करते हो जिनका मैं आंसर देता हूँ रिटर्न में या वीडियो बना के, है ना। तो गाइस इस वीडियो में तो इतना ही था, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।